तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो मैं बच्चों आज आपका जो रेखा एवं कोण का जो लास्ट वीडियो भाग 3 हम उसको लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम आपका जो अंतिम क्लास है वो ले लेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। यहाँ पे हम एनसीईआरटी का देखिए ये सभी सारे जो प्रश्न दिख रहे हैं एनसीईआरटी के, वो सारे प्रश्न यहाँ पे आप बना पाएंगे। मैं ये क्लास आप पूरा देख लीजिए, तो ये जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं स्लाइड में ये सभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, एक्सरसाइज 5.2 है, देख लीजिए। और इसके हम सारे प्रश्नों का उत्तर तो बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि आप सभी अपने आप से हल कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम अपने आप से आपको करवाएंगे ताकि आप उनको भी बना सको। तो चलिए हम ये सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये वाला प्रश्न है आपके पास, आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको x और y और z आपको निकालना है ना। और आपको क्या दिया हुआ है, AC समांतर EF, मतलब ये जो AC दिख रहा है वो EF, जो ये EF है यहाँ पे F होगा, तो ये EF के समांतर है। और BD EFG के समांतर, मतलब ये जो BD दिख रहा है ये वाला लाइन, ये BD ये FG के समांतर है। तो आपको x, y और z को ज्ञात करना है। तो देखिए हम ये प्रश्न कैसे बनाएंगे आपको पहले मैं बस समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए सारी चीज़ें। तो देखिए ये वाली रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये रेखा को आगे बढ़ाने से अब क्या होगा, ये x जो है, ये जो आपको x दिख रहा है, यो x हम कैसे निकालेंगे, वो इधर भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए ये जो 130 डिग्री है वो इसका संगत कोण यहाँ पे होगा, क्योंकि ये देखिए A, B और EF जो है समांतर है, दिख रहे हो, AC समांतर EF, मतलब कि AC मतलब AB आधा उसी का रेखा है ना, तो AB समांतर EF हो गया। और ये संगत कोण से ये वाला बराबर होगा 130 का। ये देखिए ये अंतः कोण होता है, ये बाह्य कोण होगा, दोनों एक ही तरफ। तो ये इस कोण का हम नाम कुछ भी दे देते हैं, बात के मान यहाँ पे हम दे देते हैं B, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए हम कैसे प्रश्न इसको बनाएंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा, चलिए हम लिखते हैं, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि, है ना, कौन सा समांतर है रेखा, AC समांतर है रेखा EF के, यही दोनों हम ले रहे हैं, है ना, AC समांतर EF। और तिर्यक रेखा किसको ले रहे हैं, तिर्यक रेखा अभी तक आपको देखने समझ में आ गया होगा। और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं, तिर्यक रेखा देखिए ये ले रहे हैं BF के लिए, तिर्यक रेखा BF के लिए, है ना। ध्यान दीजिएगा ये कोण का नाम B है, छोटा B है और यहाँ पे कैपिटल B है, हाँ, तो इसमें कन्फ्यूजन आप नहीं कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, संगत कोण से। और ये संगत कोण से हम इसलिए इसको निकाल रहे हैं B को, ताकि B और X क्या बन जाए, रेखीय युग्म, और आप आसानी से X को निकाल सकें, है ना। तो संगत कोण से B बराबर 130 डिग्री, है ना। और चूँकि BF एक रेखा है ना, इसलिए रेखिक युग्म से क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म से क्या लिखेंगे, रेखिक युग्म से हम लोग लिख सकते हैं B + X = 180 डिग्री, है ना। एक रेखा पर 180 डिग्री होता है और X आपको पता चल गया है B 130 डिग्री है, तो यहाँ से X निकल जाएगा बराबर तो X यहाँ से निकलेगा तो ये उस साइड घट जाता है। समीकरण बनाने तो आप सीख ही चुके हैं अभी तक। अगर उसका वीडियो आपको देखना है कि समीकरण कैसे बनता है तो ऊपर आई बटन में आप देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको समीकरण का वीडियो मिल जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री, है ना। तो x हम यहाँ से निकाल लिए। तो x को जब हम निकाल लिए हैं तब हमको क्या निकालना बाकी है, y और z, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे एक और काम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से x, y और जो 55 डिग्री दिख रहा है ये भी एक रेखा पे स्थित है। देखिए AC एक रेखा है, AC एक रेखा है, और x, y और 55 डिग्री तीनों एक ही रेखा में है, तो तीनों जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री, है ना, रेखिक युग्म से। तो यहाँ से y निकल जाएगा, क्योंकि ये और ये पता है तो सिर्फ y छूट रहा है, तो ये निकल जाएगा, है ना, एक रेखा पे। तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए बच्चों इसके नीचे आप लिखिएगा, है ना, आप कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। चूँकि AC एक रेखा है ना, आराम से लिखना है आपको, बनाना है, गणित को थोड़ा मज़ा लेके बनाइएगा तो और अच्छे से बनेगा, है ना। इसलिए रैखिक युग्म से, है ना, और आपको समझ में आ रहा होगा कि रैखिक युग्म में हमको क्या क्या देखना है। रैखिक युग्म से, है ना, ये युग्म है, से क्या होगा, x + y + 55 डिग्री, है ना, तीनों जोड़ के कितने होने चाहिए, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको। तो x हमने निकाला है 50 डिग्री, यहाँ लिख देंगे, + y + 55 डिग्री, जो निकला हुआ है ये तो दिया हुआ है 180 डिग्री होगा जोड़ के, 50 55 कितने होते जोड़ के 105 डिग्री, + y = कितना होगा 180 डिग्री।
है ना। तो यहाँ से हम y क्या निकालेंगे, y को निकालेंगे तो 105 उधर जाके घट जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना। तो ये दोनों आपको पता चल गया यहाँ से। अब हमको z निकालना है। तो देखिए z कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिए, इस फोटो को देखिए, z हमको निकालना है। तो ये जो दोनों समांतर है, BD और FG समांतर है। देखिए BD और FG समांतर है। तो ये जो है z आपका, वो रेखीय युग्म किसी के साथ बनेगा, ये पूरा के साथ। देखिए ये पूरा के साथ, यहाँ से लेके कोण का नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम रेखा का नाम दे देते हैं LM, सॉरी L कैपिटल दे देता हूँ, L और इधर M, तो LBC है ना। ये रेखा देखिए LBD, ये पूरा कोण LBD, और इधर ये वाला Z बराबर होगा, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, ये पूरा लेना है ना, इसका समांतर है तो ये समांतर, और ये रेखा इसे पार हुआ है तिर्यक रेखा, तो ये समांतर रेखा का ये पूरा कोण बराबर होगा। देखिए ये LBD, ये पूरा एंगल, ये सिर्फ मत समझिएगा 55 डिग्री, LBD इसके बराबर होगा, Z के बराबर, है ना। तो हमको यहाँ पे Z निकालना है। तो Z निकालने का सबसे अच्छा तरीका वही रहेगा, है ना। तो हमको ये पता चल गया कितना है ना। ये जब हमको पता चल गया कितना डिग्री है, y हमको पता है यहाँ से, देखिए 75 डिग्री है ना। y 75 डिग्री है और ये 55 डिग्री है ना। तो ये रेखा हो जाएगा, एक रेखा पे स्थित है। तो ये वाला कोण हम निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों जोड़ के हम ये वाला z लिख सकते हैं। समझ में आया हम कैसे निकाल रहे हैं z को। तो चलिए हम कोण LBC निकाल लेते हैं, है ना। तो इसके नीचे आप यहाँ से लिखिएगा। देखिए इसके नीचे हम यहाँ पे एरो बना दे रहे हैं, आराम से लिखते जाइएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चूँकि LM एक रेखा है, हम अपने से ले लिए है ना, LM एक रेखा है ना, इसलिए रेखिक युग्म से कोण का नाम ही लिख देते हैं। क्या होगा, कोण, ये वाला कोण हमको निकालना है LBC, ये तो पता है 55 डिग्री, यही दोनों जोड़ के निकलेगा, है ना। तो कोण LBC, ये L है, ये कोण है। देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दिया है मैंने आसानी से समझने के लिए आपको। LBC प्लस ये वाला कोण पहले लिख लिए, फिर 55 डिग्री ये वाला लिखेंगे, और ये कितना हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हमको ये निकालना है LBC, ये 55 डिग्री मालूम है, तो ये पूरा एंगल हमको पता चल जाएगा, है ना। और इसी का संगत है Z, तो Z निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कोण LBC डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना होगा, प्लस 55 डिग्री। y हमने निकाला है, y कितना है, 75 डिग्री, देख पा रहे होंगे, 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ के वो सेट घटा दीजिए, कितना आएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 75 और 55 कितने होते हैं, 7 5 12 1 13, 130 डिग्री, और 180 में घट जाएंगे, कितना आएगा, 50 डिग्री, है ना। ये 50 डिग्री आ गया, इसको नहीं घेरिएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, ये कोण देखिए LBD, यहाँ से मैं लिख देता हूँ एरो, देखिए कोण LBD इज इक्वल टू क्या होगा, कोण LBD इज इक्वल टू कोण LBC, ये कोण जुड़ेगा LBC और 55 डिग्री, प्लस 55 डिग्री यहाँ लिख देंगे, है ना, प्लस 55 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, कोण LBD कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री और ये 55 डिग्री मिलके कितने हो जाएंगे, 105 डिग्री, है ना। समझ में आया इतना दूर, यहाँ से 105 डिग्री आ गया। अब यहाँ से फिर इसके नीचे हम लिखेंगे, चूँकि क्या है, BD समांतर है FG के, है ना, इसलिए संगत कोण से क्या होगा, संगत कोण से हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोण LBD इज इक्वल टू Z, है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप थोड़ा सा छूट गया है, तिर्यक रेखा कौन है यहाँ पे, LM, ठीक है, LM यहाँ लिख लीजिएगा, संगत कोण से और तिर्यक यहाँ से BD समांतर FG के लिए और तिर्यक रेखा LM के लिए, ये तिर्यक रेखा है LM, ठीक है, LM को तिर्यक रेखा मान लीजिएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, BD समांतर FG के और तिर्यक रेखा ये वाला रेखा LM के लिए यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। फिर संगत कोण से ये बराबर ये, और यहाँ से Z में को निकल गया, कितना निकल गया, Z बराबर 105 डिग्री की, 105 के बराबर है, तो 105 डिग्री यहाँ से लिख सकेंगे। ये देखिए ये दोनों, ये 105 डिग्री है ये, तो Z कितना हो गया, 105 डिग्री। तो यहाँ से मैंने तीनों को ज्ञात कर लिया है ना, x बराबर 50 डिग्री, y बराबर 75 डिग्री और z बराबर 105 डिग्री। तो आप इसको उतार लीजिए आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपको ये प्रश्न बनाना है, अच्छे से आप चित्र को देख लीजिए।
तो यहाँ पे ये प्रश्न है आपका इतना दूर तक। मैं आपको प्रश्न को घेर देता हूँ, यहाँ तक आपका प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से। तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे सी डी समांतर ई एफ आपको दिया हुआ है ना। तो देखिए ये सी डी रेखा है, दिख रहा है, ये सी डी और ये ई एफ, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, देखिए ये सी डी और ये ई एफ, ये दोनों समांतर रेखा है, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स को ज्ञात करना है। देखिए एक्स वाला टर्म यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो एक्स को निकालना है। और क्या ज्ञात करना है, और देखिए आपको क्या ज्ञात करने बोला है, कोण ए जी डी है ना। तो कोण ए जी डी कहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं। कोण ए जी डी, देखिए यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आपको एंगल ज्ञात करना है, दिख रहा है, कोण ए जी डी, देखिए ये वाला एंगल बोल रहा है, ये वाला ज्ञात करना है आपको एंगल, है ना। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं इसको पहले देख लेते हैं, पहले आपको समझा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप निकालिएगा। ध्यान से सुनिए, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये जो दोनों दिख रही है सी डी और ई एफ, ये दोनों समांतर है ना। तो समांतर है तो संगत कोण से क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये तिर्यक रेखा ए बी लेंगे, क्या लेंगे, तिर्यक रेखा ए बी। तिर्यक रेखा ए बी के लिए क्या होगा, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण जो दिख रहा है, जो दिखाया हमने लाल लाल जो दिख रहा है आपको, ये दोनों आपको संगत कोण से बराबर होगा। संगत कोण आपको पता है ना, दोनों एक ही तरफ है, देखिए एक एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण है, और दोनों एक ही तरफ बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ये दोनों हमको निकल जाएगा, ये कोण से ये कोण निकल जाएगा 2x, है ना, ये 2x निकल जाएगा ना। और उसके बाद ये दोनों देखिए ये रेखा है ना, ये रेखा है, तो ये दोनों जोड़ के क्या होगा, दोनों कोण जोड़ के 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कोण, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों कोण जोड़ के क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा है। समझ में आ रहा है, ये भी एक रेखा है, इसलिए दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो उस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, एक्स भी ज्ञात हो जाएगा, रेसी डी। तो चलिए देखिए किस तरह से हमने ज्ञात किया यहाँ पे, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए चूंकि सी डी समांतर ई एफ है, मैंने लिखा है सी डी समांतर क्या है, ई एफ है ना। और ए बी क्या है, तिर्यक रेखा है, देखिए ये ए बी तिर्यक रेखा है ना। संगत कोण से, संगत कोण से अभी मैंने बताया, देखिए संगत कोण से क्या होगा, चलिए लिख के दिखाता हूं, मैं बड़ा कर देता हूं स्क्रीन। देखिए संगत कोण से हम क्या लिखेंगे, कोण ए जी डी, ये जो कोण दिख रहा है ए जी डी, है ना, ये कोण ए जी डी किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। देखिए ये वाला एंगल के बराबर है ना, 2x संगत कोण से। तो कोण ए जी डी हमको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया कि ये 2x है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, ये 2x मैंने प्राप्त कर लिया, है ना। अब रेखिक युग्म से हम यूज करेंगे, है ना। देखिए यहाँ मैंने समझा भी दिया है कि 2x ऊपर आ गया, 3x + 10 नीचे आ गया। अब ये दोनों एक ही रेखा में, देखिए ये दोनों एक ही रेखा में, तो दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं उसके बाद। अब ये वाला चित्र आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला चित्र, ठीक है। तो देखिए चूंकि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है ना, एक रेखा है, तो रेखिक युग्म से दोनों कोण को अलग अलग मैंने लिख दिया। 2x एक कोण है, ऊपर वाला देखिए 2x, और नीचे वाला कोण क्या है 3x + 10, दोनों जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री। दोनों कोणों का नाम मैंने लिख दिया, ध्यान से देख लीजिए आप, है ना। अब 2x और 5x जोड़े, 3x जोड़ेंगे कितना आएगा, 5x आएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये +10 यहाँ रह गया, है ना, 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हम, ऊपर घट जाएगा, देखिए ध्यान से, 5x = ये 10 जाके उधर घट जाएगा, है ना, समीकरण आपने बनाया है। तो 5x = 170 डिग्री आ गया। यहाँ तक लिख लेने के बाद आप ये साइड आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पे आगे आइएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको उतारना है, यहाँ देखिए क्या मैंने बताया। तो x यहाँ से क्या होगा, ये 5 जो है नीचे चला जाएगा ना, तो ये 5 नीचे चला गया, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 34 डिग्री। तो x कितना निकला 34 डिग्री। तो हमको x ज्ञात करने बोला था, देखिए x ज्ञात करने बोला था, तो x हमको मिल गया कितना 34 डिग्री होगा, है ना। और कोण ए जी डी, कोण ए जी डी हमने क्या माना है, देखिए ध्यान से, ये वाला भी अब ध्यान से देखिए, ये चित्र कोण ए जी डी मैंने 2x निकाला था ना संगत कोण से, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, देख लीजिए यहाँ पे कोण ए जी डी अभी हम लोग निकाला है, 2x डिग्री है ना, देखिए 2x कोण है, तो 2x हमको निकालना होगा कोण ए जी डी के लिए। तो चलिए मैं वही निकाल दे रहा हूँ। तो कोण ए जी डी हमको यहाँ निकाले थे 2x, अब चलिए उसी को ज्ञात करते हैं। तो कोण ए जी डी = 2x, और x का मान हमको पता है कितना 34 डिग्री। तो 34 डिग्री गुने 2 कितना हो गया 68 डिग्री। तो कोण ए जी डी भी हमको प्राप्त हो गया और x भी हमको प्राप्त हो गया। तो दोनों को क्या किए, बक्सा के अंदर घेर दिए। देखिए x को यहाँ घेरे हैं और कोण ए जी डी को यहाँ पे घेर दिए हैं। तो इसको आप उतार लीजिए एक बार, मैंने यहाँ पे आपको जितना भी डिस्कस करके आपको समझा दिया है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये वाला प्रश्न में आपको x और y ज्ञात करना है। चित्र को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी आपको दिया हुआ है, और x और y आपको ज्ञात करना है। तो x और y कहाँ कहाँ पे देख लीजिए, x यहाँ पे और y कहाँ पे, यहाँ पे। तो x और y आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम x को कैसे ज्ञात करेंगे, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए ए बी समांतर है सी डी के लिए, और तिर्यक रेखा क्या है ई एच। तो यहाँ से आपको पता है ना, एकांतर कोण से, देखिए अंत एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होगा। देखिए एक ऊपर वाला ये और ये जेड बन रहा है ना, देखिए ये ऐसे, तो ये वाला कोण अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ये दोनों कोण देखिए, ये वाला ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। देख लीजिए ध्यान से। तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो इस कोण का नाम क्या है, ई एफ जी। तो ई एफ जी कितना हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर।
ठीक है। तो ये वाला निकल जाएगा जब हमको, और ये x, ये दोनों देखिए एक ही रेखा में है ना, देखिए सी डी एक ही रेखा में, तो ये पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री, पता है ना। तो ये वाला 45 डिग्री पता चल गया, तो इसको 180 में घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकाले हैं। अभी तक जितने सवाल मैंने बताए अगर उस हिसाब से आप करते आ रहे हैं तो ये सब प्रश्न आपको आसान लगेंगे। तो देखिए चूंकि ए बी समांतर सी डी है, मैंने बताया ए बी समांतर सी डी, और तिर्यक रेखा ई एच के लिए, ठीक है, वही मैंने लिखा है। अंतःकांतर कोण से क्या होगा, ये वाला कोण ए ई एफ, देखिए कोण ए ई एफ है ना। और कोण एक और कोण कौन सा है, ई एफ जी, कोण ई एफ जी, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वही लिखा है मैंने। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, तो ये हमको पता चल गया ये कितना है, ये वाला कोण 45 डिग्री, ये वाला पता चल गया है ना। अब फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चूंकि सी डी एक रेखा है, देखिए सी डी एक रेखा है, तो ये दोनों कोण जोड़ के क्या होगा, ये वाला, देखिए बड़ा अच्छे से बता दे रहे, ये सी डी एक रेखा है, तो ये वाला कोण इधर वाला और ये वाला जोड़, ये दोनों जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री, वही लिखा है। कोण एक्स और कोण ई एफ जी, कोण ई एफ जी और ए एक्स जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री, वही मैंने लिख दिया। तो कोण एक्स प्लस 45 डिग्री, देखिए ई एफ जी का मान हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया, देखिए यहाँ से लिखा है मैंने 45 डिग्री, समझ में आ रहा है, तो लिख दिया। तो अब यहाँ से ये x निकाल लेंगे, x कैसे निकलेगा, 45 जाके उधर घट जाएगा, समीकरण आपको बनाने आता है, तो x घट गया, 45 इधर जाके घट गया, तो कितना आ गया x बराबर 135 डिग्री, ठीक है। तो ये x हमको कितना पता चल गया 135 डिग्री होगा। अब y कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। देखिए y कैसे निकालेंगे, यहाँ पे समझिए चित्र में, यहाँ पे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखिए फिर से हम ए बी समांतर सी डी लेंगे, यही रेखा को, और तिर्यक रेखा पर क्या लेंगे, ई के लिए, देखिए ये तिर्यक रेखा ई के लिए, या के लिए छूट गया, तो यहाँ पे लिए आप कर लीजिएगा, है ना, के लिए, यहाँ पे लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये छूट गया, के लिए जोड़ दीजिएगा। तो देखिए ई के लिए, ये वाला रेखा ई के लिए क्या होगा, देखिए ध्यान से आप देखिए, ये 125 डिग्री जो आपको दिख रहा है, कौन वाला, ध्यान से देखिएगा, आपको ये चित्र बड़ा करके मैं समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 125 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जोड़ के 125 डिग्री होगा, सिर्फ पूरा का क्यों होगा, देखिए ये समांतर रेखा ले रहे हैं और ये समांतर तिर्यक रेखा ये ले रहे हैं, तो ये तिर्यक रेखा का ये बायां साइड और ये दायां साइड पूरा जोड़ के बराबर 45 डिग्री प्लस वाई कितना हो जाएगा 125 डिग्री, है ना। अंतःकांतर कोण से एक इधर और एक इधर, देखिए ये रेखा के एक साइड इधर होना चाहिए, ये रेखा के एक साइड इधर होना चाहिए और एक साइड इधर होना चाहिए, तो वही दोनों जुड़ जाएगा ना, देखिए ध्यान से, है ना। सिर्फ वाई नहीं लीजिएगा, पूरा तिर्यक रेखा मैंने ये लिया और समांतर रेखा ये है ए और बी, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखिए तो मैंने क्या लिखा है, ए बी समांतर सी डी है और तिर्यक रेखा ई के लिए, है ना, ये रेखा ई के लिए एकांतर कोण से, अंतःकांतर कोण से क्या होगा 45 प्लस वाई बराबर 125 डिग्री, अभी मैंने बताया, और y इधर ही रह जाएगा, ये 45 जाके उधर घट जाएगा, समीकरण बनाने आपको आता ही है। तो कितना आ गया y बराबर 80 डिग्री। तो ये वाला प्रश्न आपको ऐसे बनेगा, आप इसे उतार लीजिए। यहाँ से देखिए बच्चों, इस प्रश्न को आपको बनाना है, थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रश्न है आपका, ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी है, दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ तक प्रश्न को देख लीजिएगा, है ना। और क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई को ज्ञात करना है, एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से ये बनेगा। तो देखिए ये जो दिख रहा है वाई और ये जो 65 डिग्री है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है आपको बताया था मैंने, कि दो कोण ऐसे जब जाते हैं तो एक इधर बनता है और एक ये साइड बनता है ना, एक ये साइड और एक ये साइड, तो ये दोनों क्या होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से y बराबर 65 डिग्री, ये दोनों, ये 65 डिग्री ये बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगले प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से अब सुनिएगा कि मैं b लिखा हूँ प्रश्न में, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि प्रश्न में ये b नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे हटा लीजिएगा, ये b आपको दिया हुआ नहीं है, मैं सिर्फ अपने से माना हूँ, सिर्फ x और y ज्ञात करना, देख रहे हैं b यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये मैंने अपने से लिखा है, ये देखिए मैंने डॉट करके लिखा है, ये डॉट डॉट किया है ना, तो ये डॉट डॉट किया हुआ है इसलिए क्योंकि ये b आपको दिया हुआ नहीं है। तो ये b क्यों माना मैंने, चलिए आपको मैंने बता देता हूँ पहले। देखिए ये जो आपका 65 डिग्री दिख रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये 65 डिग्री ये पूरे 65 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये रेखा गई है, ये समांतर रेखा है, तो संगत कोण से ये कोण और ये कोण पूरा क्या होगा, बराबर होगा। तो 65 डिग्री जब ये है और ये 35 डिग्री है, तो ये कितना बचा 30 डिग्री, तो ये 30 और 35 मिलकर 65 हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ से हम निकाल लेंगे b को। अब b को जब निकल जाएगा, तो b जब निकल जाएगा तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला कोण देखिए ध्यान से, दिख रहा है कौन वाला, मैंने ध्यान से देखने बोल रहा हूँ, देखिए ये वाला, तो ये वाला जो चित्र में आपको ये जो b है और ये x है, ये क्या बनाएंगे, अंतःकांतर कोण से बराबर होंगे। ध्यान से देखिए, एक ये साइड रहेगा और एक ये साइड, दिख रहा है, एक बाएं रहता है एक दाएं रहता है, आपको पता होगा, है ना। एक तिर्यक रेखा के एक बाएं साइड बनता है एक दाएं साइड, तो b से x निकल जाएगा, समझ रहे हैं, ये x जो है b के बराबर हो जाएगा, इसलिए मैं b को यहाँ पे माना हूँ। तो देखिए क्या किया मैंने,
यहाँ पे चित्र को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से चित्र एक और बना दिया है। ये b जो है x के बराबर होगा, देख पा रहे होंगे, है ना। ध्यान से चित्र को समझिए। तो चूंकि ए बी समांतर सी डी है, हम लिख लेंगे ए बी समांतर क्या है, सी डी, और तिर्यक रेखा क्या लेना है, एफ एच। तो एफ ई एच, ये जो तिर्यक रेखा ई एच, तो तिर्यक रेखा ई एच के लिए क्या लिखेंगे, संगत कोण से अभी मैंने बताया बी प्लस 35 डिग्री क्या होगा, 65 डिग्री के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ से मैं बी निकाल लूंगा, ये 35 जाके उधर क्या होगा, घट जाएगा, है ना। बी देखिए ये 35 जाके उधर क्या होगा, ये घट जाएगा। तो ये घट गया तो कितना है, बी आ गया कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब बी 30 डिग्री आ गया तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे, चलिए हम नीचे चलते हैं। नीचे देखिए हमने क्या लिखा है कि अब देखिए ए बी समांतर सी डी फिर लेंगे, है ना। ए बी समांतर सी डी फिर लेना है। चित्र को देखिए ध्यान से, चलिए चित्र को दिखाते हैं। ए बी समांतर सी डी लेंगे, है ना, और क्या करेंगे, अब एफ के को लेंगे, तिर्यक रेखा। एफ के कौन है, देखिए ये एफ के है, यहाँ पे देख रहे एफ के, ये रेखा एफ के है। तो तिर्यक रेखा ले लिए। तो तिर्यक रेखा ले लेने के बाद अंतःएकांतर कोण से अभी मैंने बताया कि बी और ये क्या होगा, एक्स बराबर होगा। ये जो बी दिख रहा है ये एक्स बराबर होगा। यहाँ से देखिए ये बी और ये एक्स बराबर होगा, है ना। तो क्या हो गया, b इज इक्वल टू एक्स, और कितना है b आपको अभी अभी निकाला मैंने 30 डिग्री, तो क्या होगा x बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से मैंने y भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया, ठीक है। देखो ये प्रश्न है तुमको, ठीक है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, x, और प्रश्न में क्या दे दिया, ए बी समांतर क्या है, सी डी के। तो यहाँ पे हमको कुछ रचना करना पड़ेगा x को निकालने के लिए। क्या रचना करते हैं, देखो सी डी के समांतर m से पास होता हुआ क्या बना देंगे, एक लाइन, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मतलब टूटा हुआ लाइन, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। एक्स को निकालना है तो हम क्या खींचेंगे, और ये रेखा का नाम दे देते हैं जी एच, चाहे एफ जी, कुछ भी दे देते हैं। क्या नाम दे रहे हैं, एफ जी। तो क्या लिखेंगे यहाँ प्रश्न में, देखो कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, एफ जी, है ना। रेखा किसके समांतर खींचे हैं, सी डी के समांतर खींचा, या खींचा, खींची, जो लिख सकती है, ठीक है, खींचा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ जी समांतर सी डी, और एफ जी किसका समांतर भी हो जाएगा, ए बी भी समांतर हो जाएगा ना, पता है ना, एफ जी समांतर ए बी। क्यों, क्योंकि चूंकि यहाँ लिख देना ए बी समांतर पहले से दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया, ए बी समांतर, ये प्रश्न इतना दूर, ये अलग चीज है, ठीक है। ये तुम लोग लिखना है नीचे आंसर में, क्योंकि ए बी समांतर सी डी ये क्या है, दिया हुआ है ना, ये लिख लेना है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हम देखो क्या देख सकते हैं, इस तिर्यक रेखा को आगे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना हम संगत कोण ले पाएंगे। तो तिर्यक रेखा को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, दिख रहा है, और ये भी तिर्यक रेखा को थोड़ा थोड़ा क्या करो, बढ़ा दो, तब आसानी होगा। तो ये बताओ, ये जो 135 डिग्री है, ये तिर्यक रेखा इसके लिए है ना, और समांतर इसके लिए। तो ये 135 डिग्री, ये पूरा का 135 डिग्री बराबर होगा, दिख रहा है। ये दोनों समांतर और तिर्यक रेखा ये, ठीक है। तो इस रेखा का नाम यहाँ पे अंत बिंदु में दे देते हैं P, और ये वाला अंत में यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं क्या, Q, ठीक है। अपने से ये सब देना है 3-4 चीज। अब देखो क्या लिखेंगे, इसको पहले हम ये वाला ज्ञात करते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, छोटा सा, और ये छोटा सा, तो आधा ये और आधा ये मिलकर क्या बन जाएगा, x। और इस कोण का नाम क्या नाम देंगे, आधा का देखो तो BMG होगा, और फिर आधा का नाम क्या देंगे, GMC। तो आधा आधा पूरा निकल जाएगा। तो देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो, समझ में आएगा, ठीक है। देखो पहले लिखो, चूंकि प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से लिख दो कि ए बी एम जी समांतर क्या खींचे हैं, एफ जी समांतर, एफ जी समांतर क्या इसके है, सी डी के, और तिर्यक रेखा क्या है, सी पी, और तिर्यक रेखा सीपी के लिए, तिर्यक रेखा सीपी है ना। तो कौन सा कोण 35 डिग्री के बराबर होगा, देखो तो ये 135 डिग्री किसके बराबर होगा, देखो ये वाला कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोण PMG, है ना। क्या लिखेंगे, ये 135 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, कोण क्या लिखेंगे, कोण का नाम बताओ, PMG बराबर कितना हो गया, 135 डिग्री, किससे, संगत कोण से। अब यहाँ तक निकल गया, ठीक है। अब तो यहाँ तक निकल गया, तो ये लाइन मिलेगा, देखो तो ये मिलके लाइन बनता है, ये पूरा बन रहा है ना।
यहाँ तक हमको निकल गया, अब ये निकल जाएगा 180 डिग्री से। तो रेखीय युग्म से क्या निकालेंगे, ये वाला कोण, छोटा वाला कोण पहले निकालेंगे, फिर बड़ा वाला निकालेंगे। इस छोटा कोण का नाम क्या लिखेंगे, GMC, है ना। अब लिखो, चूंकि CP एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, इसलिए क्या लिखना होगा, दो कोणों का नाम बताओ, कौन कौन सा कौन है, PMG, कौन PMG प्लस GMC, क्या लिखेंगे, कौन GMC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, कौन X कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। कौन X हमको कैसे निकलेगा, कौन GMP, कौन GMP B है ना, प्लस ये वाला जोड़ेंगे किससे, कौन GMC से। ये दोनों कोण जोड़ेंगे तो देखो तो आ जाएगा कौन X, आधा ऊपर नीचे। तो यहाँ से कौन GMC हमको यहाँ निकल जाएगा 135 डिग्री। यहाँ इसको लिख दो, यहाँ को कौन GMC लिख दो। कौन GMC निकल गया, हमको आधा कोण यहाँ से प्राप्त हो गया। वो साइड घटेगा तो कितना आएगा, जल्दी बताओ तो कितना आएगा, 45 डिग्री, है ना। कौन GMC निकल गया। अब हमको कौन क्या निकालना है, ये वाला निकल गया, ये वाला कौन GMC। अब हमको निकालना है कौन GMB, ये वाला निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, समांतर AB समांतर GM। अभी FG समांतर CD लिए थे, FG समांतर CD अब लेंगे FG समांतर AB। इसके नीचे यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से आगे आना है, यहाँ पे देखो एरो दे दे रहे। अब चूंकि क्या लिखेंगे, AB समांतर किसके है, FG के, और तिर्यक रेखा क्या लेंगे, BQ, और तिर्यक रेखा BQ के लिए है, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, ये तिर्यक रेखा है, संगत कोण से 120 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके बराबर, देखो इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कोण, इस कोण का नाम क्या है, GFQ, कोण GM है ना, GM है बीच में, GMQ, यहाँ पे भी M लिखे हैं क्या, हाँ, क्या हो जाएगा ये 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री निकल गया तो इधर वाला बच जाएगा ना, 180 डिग्री सीधा होगा। चूंकि BQ एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है, इसलिए कौन GMQ, ये वाला कोण और प्लस कौन GMB, कौन GMB क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और ये हमको पता है 120 डिग्री, यहाँ लिख देंगे, प्लस कौन GMB बराबर 180 डिग्री। यहाँ से ये वाला कोण निकल जाएगा, ये उधर जाकर क्या होगा, घट जाएगा। तो कौन GMB बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आएगा घटने के बाद, दोनों आ गया। और चूंकि X बराबर क्या होता है, कौन GMB प्लस कौन GMC, अब दोनों निकल गया ना, 60 और 65 45। तो क्या लिखेंगे, GMB कितना निकला 60, और ऊपर वाला कितना निकला 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, X बराबर 105 डिग्री। ये एक तरीका है, ये भारी वाला तरीका, एक आसान तरीका जानो, एक और आसान तरीका बता देते हैं। समांतर रेखा के एक और गुणधर्म ये याद रखो, तुम लोगों को क्या होगा, आसानी होगा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर दो समांतर रेखा दिया हुआ है AB और CD, क्या दिया हुआ है, AB और CD, और कोई तिर्यक रेखा पार हुआ है जिसका नाम हम PQ रख देते हैं। तो याद रखना, एक बात हम बताए थे, अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बताए थे कि अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन एक नियम याद और रखो कि एक ही और के अंत कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये एकांतर कोण है ना, लेकिन अंत एकांतर है, लेकिन एक ही और के अंत कोण बोलना है, क्या बोलना है, एक ही और के अंत कोण। तो कौन कौन होगा, एक ये कोण एक और ये कोण क्या होगा, कोण दो। देखो तो दोनों एक ही और के अंत कोण है ना, तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये याद रखो। तो लिखो, एक ही और के अंत कोणों, तुम लोग एक ही लाइन में लिखना, का योग एक ही लाइन में लिखना 180 डिग्री होता है, याद रहेगा। तो ये कोण एक और ये कोण दो, इधर वाला नहीं लेना है, ठीक है, क्या लेना है, सिर्फ इधर वाला और इधर वाला। तो क्या होगा, कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। एक ही आ रहा है ना, तो इधर से भी क्या होगा, कोण अगर ये 3 नाम दिया और इधर से कोण 4, तो कोण 3 और 4 का योग कितना होगा। इसी तरह
हाँ इसी तरह एक ही तरफ से बन रहा है ना, अंतर कोण होना चाहिए, अंदर है ना दोनों लाइन के। कोण 3 प्लस कोण 4 क्या होगा 180 डिग्री। इसको याद रखो, अगर ये याद रहता तो ये तुरंत बन जाता। चलो अब इसी तरीके से बताते हैं वो वाला प्रश्न हम कितना आसानी से बना पाएंगे। देखो इसी प्रश्न को हम दूसरा विधि से कैसे बताएंगे। अब देखो अभी हम क्या बताए थे कि समांतर रेखा क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम खींचेंगे। ध्यान से देखो, तो ए बी के समांतर फिर हम एम से क्या करेंगे, एक रेखा पार कर देंगे, ठीक है। और इस रेखा का नाम फिर से दे दो एफ जी, वही चीज़ करो, है ना। तो सिर्फ इतना लिखना है कि ए बी के समांतर या सी डी के समांतर जो लिखना है, ए बी के समांतर रेखा, कौन सा रेखा खींचे बता तो, एफ जी, रेखा एफ जी खींचे। तो ये एक ही लाइन में तुम लोग लिखना है, यहाँ पे छोटा जगह मेरा तो नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग एक लाइन में इसको लिख लेना, एक लाइन में। उसके बाद क्या लिखना है, देखो खींच लिए, इसलिए अब क्या हो जाएगा, ए बी के समांतर खींचे तो इसके भी समांतर हो जाएगा। क्या लिखना है, एफ जी समांतर है सी डी के, ये भी हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर क्या है सी डी, ये जरूर लिखा करो, तो उससे समझ में आएगा क्यों दोनों समांतर हो गए। तो ये भी समांतर हो गया, ये भी समांतर हो गया, ठीक है। अभी तक हम क्या यहाँ से किए कि एफ जी इसके भी समांतर और इसके भी समांतर। अब देखो ये दोनों जब समांतर हो गया, अब देखिए और के अंतर कौन से, जब 120 डिग्री, तो आधा हिस्सा एक कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। अब देखो तो ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला, अरे 135 डिग्री, तो ये नीचे वाला क्या होगा 180 में घट जाएगा तो कितना आएगा 45 डिग्री आ रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो x निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले। 120 डिग्री ये है और इधर नीचे से कोई मतलब मत रखो, ये दोनों समांतर और क्या बोले, एक ही और के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 120 है तो ये कितना बचेगा, ये आधा देखो, सिर्फ ऊपर वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये दोनों को जोड़ के तभी ना 180 डिग्री होगा। अगर ये 135 है नीचे से, तो ये नीचे वाला फिर कितना होगा जोड़ 180 डिग्री करने के लिए 45 डिग्री। अभी बताए थे देखो ऐसे कि ये और ये कोणों का योग क्या होता है हमेशा 180 डिग्री बताए थे। तो ये दोनों अंतर कोण अगर देखा होगा, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला और ये वाला को जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो ये वाला पूरा और ये वाला थोड़ा सा, और इसी तरह ये वाला पूरा और ये थोड़ा सा। समझ में आ गया। तब देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि ए बी समांतर क्या है एफ जी, इसलिए एक ही और के अंतर कोण से, ये लिखना है एक ही और के अंतर कोण से। एक ही और के अंतर कोण से क्या होता है कि एक ही और के अंतर कोणों का 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी एम, तो ये वाला लिखा जाएगा, तो कोण ए बी एम प्लस, अब ये वाला कोण लिखना है आधा आधा लिखना है, तो क्या लिखेंगे जी एम बी, याद रखो जी एम बी। तो ये देखो ये वाला कोण आ जाएगा ये, तो क्या लिखेंगे कोण जी एम बी, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये वाला कोण हमको पता है कितना 120 डिग्री है, और ये वाला हमको निकालना है कोण जी एम बी 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण जी एम बी हमको कितना निकल गया, घट के उस साइड 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री हमको निकल गया ये वाला ऊपर वाला सिर्फ, और नीचे वाला निकाल लेंगे तो एक्स पूरा पूरी एक्स निकल जाएगा। तो ये एक्स है पूरा कोण एक्स है, ये पूरा निकालना है, ठीक है। तब ये आधा हिस्सा और निकालेंगे नीचे, यहाँ लिख लो सुविधा के लिए ऊपर कि कोण यहाँ पे लिख लिया करना, कोण एक्स बराबर क्या है कोण जी एम बी, कोण जी एम बी और प्लस कोण जी एम सी, दोनों का जोड़ है ना कोण जी एम सी। बाकी सब यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद लिखना है फिर एक और रेखा, क्या लिखना है, ये दोनों ले लिए, अब नीचे वाला लेना है ना, ए बी समांतर एफ जी ले लिया, अब ये लेना है सी डी समांतर एफ जी। चूंकि सी डी समांतर किसके, एफ जी के, इसलिए एक ही और के अंतर कोण से, एक ही और के अंतर कोण से 120 वाला ले लिया, अब 135 वाला ले रहे हैं, तो 135 डिग्री का क्या नाम लिखेंगे डी सी एम, कोण डी सी एम प्लस, अब ये वाला कोण लिखना है छोटा वाला, क्या लिखेंगे सी एम जी, कोण सी एम जी, या सी एम जी भी लिख सकती है और जी एम सी भी, याद है ना सी एम जी या जी एम सी, एक ही कोण का दो तरीके से नाम लिखा, तो यही लिख देते जब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखेंगे जी एम सी बराबर 180 डिग्री, और ये वाला हमको पता है 135 डिग्री है, तो यहाँ से कोण जी एम सी निकल जाएगा। तो कोण जी एम सी क्या हो गया 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, इसलिए कोण एक्स बराबर अब निकल जाएगा, क्या लिखे थे कोण जी एम बी प्लस कोण क्या जी एम सी, और ये हम निकाल चुके हैं 60, और ये क्या निकला 45 डिग्री। तो कोण एक्स बराबर क्या आ गया 105 डिग्री। अब समझ में आ गया ना आसानी से। तो इस तरह से भी बनेगा। इसको देखो कैसे बनाएंगे, इधर से देखो इसको कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या उपाय करेंगे, पहले देखो ये जो रेखा है
ये वाला रेखा जो दिख रहा है यहाँ पे इसका नाम भी दिया हुआ है, छूट गया है, ओ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला x निकालना है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे q नाम दिया हुआ है। तो ये x कैसे निकालेंगे, देखो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको और आगे तक बढ़ा दिए हैं, CD है, ये C जो यहाँ नाम में यहाँ पे दे दिए हैं, चलो C है ना। और ये वाला देखो लाइन सीधा तिर्यक रेखा जो आ रहा है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये सीधा रेखा हो गया, तिर्यक रेखा। और यहाँ पे जो पार करता है तो यहाँ पे एक बिंदु का नाम देना पड़ता है। यहाँ क्या दे दे बोलो, ये C अलग है, C यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे क्या नाम दे दे इसको बोलो, जो PO पे यहाँ पे पार किया, POQ अच्छा लगेगा, है ना। Q दिया हुआ है तो क्या दे दें, R दे दें, ये वाला बिंदु का R नाम दे दिए। अब देखो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग यहाँ पे यूज होगा, बहुत आसान प्रश्न है। ये 115 डिग्री और उसी को ना वही रेखा को ना आगे बढ़ाएं। देखो ये सीधा रेखा है, 115 है, तो यहाँ पे 180 घटाएंगे तो ये वाला त्रिभुज का कोण पता चल जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। और ये वाला 125 डिग्री है और तिर्यक रेखा ये बन रहा है ना, ये रेखा से हमको कोई मतलब नहीं, इसको कोई नहीं देखेगा। तो P और R, तो देखो ये 125 डिग्री और ये 180 में घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो त्रिभुज का एक कोण पता चल जाएगा, दूसरा कोण पता चल जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है तो ये निकल जाएगा तीसरा कोण, और ये निकल जाएगा तो फिर x निकल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ देखो PO रेखा को आगे बढ़ाया, क्या लिखेंगे, PO रेखा को आगे बढ़ाया, जो किया उसको लिखो, आगे बढ़ाया। लिखना जरूरी है, ये सब जो चीज़ अपने से बनाया जाता है उसको लिखा जाता है। रेखा CD को R पर काटी है ना, CD को R पर काट रही है ना, CD को R पर काटी। ये वाला चित्र अपने से खींचना है, ठीक है। अब देखो सीधा यूज करो, AB समांतर CD दिया हुआ है, देखो तो क्या लिखेंगे, AB समांतर CD, और तिर्यक रेखा क्या ले रहे हैं, PR, और तिर्यक रेखा, हाँ बोलते जाओ, तिर्यक रेखा PR के लिए पहले ये कोण का नाम लिखना चाह रहे थे, 125 डिग्री, और ये क्या होगा, एक ही और के अंतः कोण से, है ना। तो रेखा PR के लिए, तिर्यक रेखा PR के लिए एक ही और के अंतः कोण से, क्या लिखेंगे, एक ही और के, यहाँ पे दो ठो और नहीं लगेगा, सिर्फ एक और लगेगा, ठीक है, याद रखना, एक ही और के अंतः कोण से, याद रखना। और ये वाला पूरा एक लाइन में लिखेगी, ठीक है तुम लोग। और ये वाला नीचे लाइन में, जहाँ पे कोमा दी यहाँ से लाइन नीचे जाएगा, यहाँ से कोमा दी लाइन नीचे जाएगा। एक ही और के अंतः कोण से, कोण का नाम बताओ, कोण ये 125 डिग्री क्या लिखेंगे, OPR लिखेंगे या POB, चलो 125 डिग्री लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, कोण OPB, क्या लिखेंगे, कोण OPB बराबर किसके, प्लस ना लिखना होगा, ये क्या उनका नाम क्या लिखेंगे, O, यहाँ पे C नहीं लिखना, R लिखना होगा ना, यहाँ R है, OCQ, कोण OCC नहीं, R ना है, ORQ जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। अरे हमको कितना दिया है, 125 दिया हुआ है, देख लो ऊपर दिया हुआ है ना। तो यहाँ से ये वाला कोण निकल गया, ये वाला कोण कितना का डायरेक्ट लिख दे उधर से घटा के, हाँ क्या लिखेंगे, 55 डिग्री। तो कौन वाला कोण पता चल गया, हम बता दे रहे, ये वाला पता चल गया, ये कितना आ गया, 55 डिग्री। तो यहाँ पे हेल्प के लिए हम नीचे लिख दे रहे हैं 55 डिग्री, हेल्प अपने के लिए लिख रहे हैं। अब ये वाला निकल जाएगा ना, एक ही और रेखा है, चूंकि लिखना, चूंकि PR क्या है, एक रेखा है, सीधा रेखा, यहाँ पे टेढ़ा हो गया, लेकिन यह क्या है, CR पूरा सीधा रेखा है। ये 115 डिग्री, तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म से, क्या लिखेंगे, चूंकि PR एक रेखा है इसलिए रेखिक युग्म से, बहुत आसान है वो, रेखिक युग्म से, कौन से नहीं, युग्म से क्या होगा, 115 डिग्री, इसका भी नाम लिख दे, क्या बोलो, POQ, कौन POQ प्लस, और ये वाला कौन का नाम क्या लिखेंगे, आधा को देखो तो QOR, C नहीं, QOR, क्या होगा, 180 डिग्री होगा जोड़ के। और ये हमको पता है कितना, 115 डिग्री। तो यहाँ से ये वाला पता चल जाएगा, QOR, ये वाला अंदर वाला पता चलेगा, है ना, कौन QOR, डायरेक्ट घटा के लिख दें, कौन QOR क्या आ जाएगा, 180 में 115 घटेगा तो 65 डिग्री, कितना आ रहा है, 65 डिग्री, इतना आएगा। तो देखो ये वाला भी कोण हमको पता चल गया, अंदर वाला ये कितना आया, 65 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोनों के योग से ये वाला कोण पता चल जाएगा हमको, और ये रेखिक युग्म का यूज करके इसको निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से लिखो, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, यहाँ से एक ही लाइन में लिखना है तुमको, ठीक है, बोल दे रहे जहाँ जहाँ एक लाइन में लिखना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये लाइन लिखना है। इसलिए सब कोण का नाम लिखो, कोण ORQ, कोण ORQ, ये वाला कोण लिखे हैं, देख रही है, कोण ORQ, ये वाला कोण, अब ये कोण का नाम लिखते हैं ROQ,
प्लस कौन आर ओ क्यू, तीनों कोनों का योग कर रहे हैं आर ओ क्यू, और एक और कौन कौन बचा आर क्यू ओ, आर क्यू ओ 180 डिग्री होगा तीनों को जोड़ कर, जिसमें से दो कोण हमको पता है। एक देखो क्यू ओ आर कहाँ है, क्यू ओ आर ओ बीच में ना, क्यू ओ आर बोलो चाहे आर ओ क्यू, बीच वाला सेम रहना चाहिए, तो ओ यहाँ पे है ना, तो आर ओ देखो ना ये आर ओ क्यू बोलो चाहे क्यू ओ आर, ये वाला हमको 65 डिग्री पता है, और ये वाला हमको पता है ओ आर क्यू कहाँ निकाले, ओ आर क्यू देखो ओ आर क्यू 55 डिग्री। कहीं पे अपने में कंफ्यूज मत हो जाना, नाम उल्टा भी हो सकता है लेकिन बीच वाला सेम रहेगा। देखो क्यू ओ आर चाहे आर ओ क्यू, और इसका भी निकाले हैं 65 डिग्री, यहाँ से आर क्यू ओ निकल जाएगा ना, निकलेगा। ये दोनों जोड़ को कितना होगा 6 5 11 120 होगा, देखो ना जोड़ के, ये दोनों जोड़ के कितना होता है 120। तो देखो तो ये वाला उस साइड जाके घटेगा, हाँ तो कोण आर क्यू ओ कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ तक लिखना है। अब इसके नीचे यहाँ से लिखना है अपना कॉपी में, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, मतलब इसके नीचे जाना है, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री हमको निकल गया, कितना निकल गया ये वाला कौन 60 डिग्री। अब देखो तो ये एक रेखा है कौन ओ आर, एक क्या है ओ क्यू, एक रेखा थी, ये रेखी की सब निकल जाएगा। ये 60 डिग्री जब निकल गया कितना होगा 120, आराम से समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे चूंकि ओ क्यू एक रेखा है, क्या लिखेंगे चूंकि ओ क्यू एक रेखा है, इसलिए रेखिक युग्म से। अब बन गया ना रेखिक युग्म से, क्या है इस कोण का नाम क्या लिखे थे अभी देखो तो आर क्यू ओ, देखो ना आर क्यू ओ, कोण आर क्यू ओ प्लस, और ये कोण का नाम एक्स है ना, तो एक्स ही लिख देते हैं, एक्स तो निकालना है तो एक्स ही लिख देते हैं। कितना होगा जोड़ के 180 डिग्री, और इसका मान हमको कितना भी निकाले देखो ना 60 डिग्री यहाँ निकला हुआ है, प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और वो 60 जाकर घट जाएगा कितना हो जाएगा एक्स बराबर 120 डिग्री, और यही हमको निकालना था। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको कठिन प्रश्न में डालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालना, इसको उतार लो और यहाँ पे इसको लिख लो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारी प्रश्न, यहाँ लिख दो थोड़ा सा क्या कठिन, मतलब समझ के अच्छा से बनाने वाला। ये वाला और पिछला वाला प्रश्न भी क्या था थोड़ा समझने वाला था, तो इस तरह के प्रश्न को बना लो। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ से आप होमवर्क कर पाएंगे। देखिए ये सभी एनसीईआरटी का होमवर्क है, तो सारे प्रश्न आपको कर लेने हैं, जितने भी स्लाइड दिख रहे हैं रोक रोक के आप कर लीजिए इनको, सारे इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्लास मैंने कर लिए हैं इसके हिसाब से आपको ये सारी प्रश्न आसानी से बन जाने चाहिए। ये देखिए एनसीईआरटी के थे, इनके अलावा मैं एनसीईआरटी के अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारे आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे इन सारे प्रश्न सभी को बनाने हैं आपको, और आपको अपना सॉल्यूशन अगर मिलाना है तो आप मिला लें अपने से ही, आप आपको बना सकते हैं। ये उदाहरण भी आप अपने से बना सकते हैं। कुछ प्रश्न मैंने आंसर करा दिए हैं इनके, जो कठिन कठिन प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने बच्चों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर लें। 2 चैनल है हमारे बच्चों, नौ आभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके और सारी अपडेट आपको मिल सके।